एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूं किसके साथ बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा, हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक वाटर। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मुझे यहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट कुछ नहीं मिलता, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होती यहां पे। क्यों? अब वो डिस्कस करते हैं पहले कि भाई साहब ये इसके साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। उससे पहले एक स्टोरी सुनते हैं अच्छी वाली, ठीक है। सपोज आप हो और आपका एक फ्रेंड है, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप है, दोनों का बॉन्ड क्या है, बहुत स्ट्रांग है। मैं क्या चाहता हूं कि आप दोनों के बीच की बॉन्ड को मैं तोड़ूं और आके क्या करूं, दोनों में से किसी एक पे अटैक मार दूं। मतलब कि या तो मैं ए या बी पे किसी से अटैक मार के उसके साथ फ्रेंडशिप कर दूं और ए और बी की फ्रेंडशिप को क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं। बट आप तो जानते ही हो कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्या है, बहुत अच्छी है ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो कोई बाहर का बंदा आके आपके अंदर अटैक मार ही नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि जब तक आपके फ्रेंडशिप में कोई दरार या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, बाहर का कोई बंदा आके उसका फायदा उठा ही नहीं सकता है। तो मतलब जब तक यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, जब तक मैं, जो कि थोड़ा सा मॉन्स्टर टाइप का दिखा देता हूँ, मॉन्स्टर आके यहाँ पे अटैक नहीं मार सकता और ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही नहीं हुई है। बस वैसे ही कुछ भाई साहब यहाँ पे होता है। किस तरीके से होता है बेटा, अच्छे से देखना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख देता हूँ वापस से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये भाई साहब हमको क्या देने वाले, वेरी गुड, ये भाई साहब हमको देने वाले हैं क्या, H नेगेटिव। तो बेटा एक बात सोचो जरा कि इस अल्कीन पर अटैक मारने के लिए कौन आने वाला है, H नेगेटिव। और H नेगेटिव हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इतना समझ में आता आपको? अब न्यूक्लियोफाइल को क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की जरूरत होती है। भाई साहब इसमें चार्ज के साथ नेगेटिव, तो जब तक डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट नहीं होगा, जब तक वो किसी पर अटैक मार ही नहीं सकता, है ना। अब आप यहाँ पे देखो, दोनों कार्बन कैसे हैं, ये भी कार्बन sp2 नेचर का है, ये भी कार्बन कैसा है, sp2 नेचर का है, और दोनों क्या है, सेम एटम है। तो दोनों के अंदर बेटा चार्ज का सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। अगर चार्ज का सेपरेशन ही पॉसिबल है बेटा, तो क्या इस पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब ये ए और बी है, इनके बॉन्ड के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई नहीं। और ये रहा मैं, जो कि जाके अटैक मार ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर चार्ज का सेपरेशन क्रिएट नहीं होगा, जब तक मैं या फिर एक न्यूक्लियोफाइल या फिर एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जाके अटैक नहीं मार सकता। इतना क्लियर है आपको? अब ये भाई साहब आप बोलोगे सर कार्बोनिल ग्रुप पे कैसे अटैक मार रहा था ये? बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप पे कार्बन जो है बेटा, उसमें क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, उस पर डेल्टा नेगेटिव। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, जो उनकी फ्रेंडशिप है, उसमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। तो भाई साहब इसका फायदा उठा के कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया था। बट यही अगर मैं यहाँ पे अटैक की बात करूं तो ये अटैक पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर होता है? अब एक और पॉइंट कि अटैक क्यों नहीं मारता। सेकंड इसका जो पॉइंट है बेटा वो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। मतलब ये भाई साहब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना। अल्कीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब ये बात बताओ, माना कि विनय से थोड़े से अमीर है। अब हम इतने तो अमीर है नहीं कि हम जाके अंबानी को पैसे दे दें, क्योंकि अंबानी तो सबसे अमीर है ना। तो क्या मैं जाके कभी अंबानी को पैसे दे सकता हूँ? कभी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो तो और ज्यादा रिच है। तो मैं किसको पैसे दे सकता हूँ, जो कि गरीब है। वैसे बेटा एक बात बताओ, H नेगेटिव ये अपने एक पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को बहुत बड़ा सैनपट्टा समझ रहा, बोल रहा है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हूँ, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। बट ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज आप देखना यहाँ पे जो अल्कीन है हमारी, अल्कीन के पास क्या होता है बेटा, पाई बॉन्ड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके पास। मतलब ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिच। ये हमारा है बेटा इलेक्ट्रॉन रिच वाला। देखा वो सोने का कुत्ता रहता है उसके पास, सॉरी सोने का कुत्ता नहीं, तो उसके गले में कुछ सोने का लटका रहता है, ठीक है। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच है। तो भाई साहब ये इस पर अटैक मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। कभी अंडरस्टैंडिंग या फिर बॉन्डिंग का कोई चांस ही नहीं है। तो मतलब H नेगेटिव इस पर अटैक कर नहीं सकता। इतना क्लियर है कि अगर हम सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करके अल्कीन को रिड्यूस करना चाहें तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखते हैं हम कि किस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड के साथ वो क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता। वैसे तो आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो, आप लोग सोच के बता दो मुझे कि ट्रिपल बॉन्ड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या रिड्यूस कर सकता है क्या?
वेरी गुड बेटा, नहीं करेगा। अब वो क्यों नहीं करेगा? अगर मैं आपके सामने होता हूं तो मैं पूछ भी लेता, बट मैं आपको भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। सुनो बेटा, अब क्या होगा, सपोज एक अल्काइन लेता हूं मैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, ये क्या हमारा अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड का ग्रुप। अब इसमें क्या करता हूं मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल देता हूं, LiAlH4। ठीक है बेटा। अब एक बात समझना, ये क्या देने वाला हमको, H नेगेटिव। अब वापस से सेम, ये हूं मैं बहुत गंदा इंसान, ये क्या करने वाला है, ए और बी के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता है। बट जब तक यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब चार्ज का सेपरेशन क्रिएट नहीं होगा, जब तक भाई साहब इस पर अटैक मार ही नहीं सकते। और यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन क्रिएट होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि दोनों आइटम क्या है, सेम कार्बन कार्बन। और साथ में आप यहाँ पे देखो बेटा, ये भी क्या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये भी क्या बेटा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना नहीं आता अभी भी, तो मैंने वीडियो डाल रखी, वीडियो जाके देख लो। अब ये sp चार्ज का सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं, तो भाई साहब इसका यहाँ पे अटैक करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आप देख सकते हो कि जहां अल्कीन में सिर्फ एक पाई बॉन्ड था, इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। मतलब ये तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। ये H नेगेटिव यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करके भगा देगा। तो मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट हमारे अल्काइन को भी रिड्यूस कर सकता नहीं है। मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। बेटा जब भी मैं आपको यहाँ पे नो रिएक्शन लिख रहा हूं, इसका मतलब एक बात समझ लो, नो रिएक्शन का मतलब होता है कि जो हम रिएक्शन चाहते थे वो रिएक्शन नहीं हुई। मतलब कि मैंने यहाँ से पेन फेंक के मारा, और एक पेन फेंक के आके सामने किसी को लगना चाहिए था, बट ये सामने किसी को लगा नहीं, जाके धरती पे जाके लग गया, नीचे अर्थ पे लग गया। तो क्या मैं बोलूंगा कि मेरा जो इंटेंशन था वो पूरा हुआ? क्या नहीं हुआ ना। तो हम बोलते हैं नो रिएक्शन, मतलब कि जो मैं चाहता था वो हुआ ही नहीं। मैं क्या चाहता था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इसको रिड्यूस करे, वो हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नो रिएक्शन। बट अगर हाँ रियल लाइफ में देखें, क्या कोई भी रिएक्शन नहीं होगी? कोई तो रिएक्शन हो सकती है ना। अब हम वो देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो बेटा, यहाँ पे जो मैंने अल्काइन बनाया है, ये कौन सा बनाया है, वेरी गुड बेटा, ये अंदर बनाया है, ये टर्मिनल वाला अल्काइन नहीं बनाया मैंने। ये आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बीच में, ये टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है अभी भी। अगर मैं टर्मिनल अल्काइन की बात करूं, टर्मिनल अल्काइन का मतलब क्या बेटा, कि ये कार्बन का होना चाहिए, लास्ट कार्बन होना चाहिए। देखो बेटा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे क्या होगा, H। ये जो अल्काइन होता है जिसके पास ये एक हाइड्रोजन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल अल्काइन। अब अगर मैं टर्मिनल अल्काइन की रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, मतलब वो हमको क्या देने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन देने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली? क्या, जरा एक बार सोच के बताओ, आप लोग सोचो, मैं 1 मिनट में। वेरी गुड, 1-2 बच्चे हैं मेरे अच्छे, उन्होंने पक्का आंसर दिया होगा कि सर एक रिएक्शन तो हो ही सकती है। ये किसकी तरह काम कर सकता है बेटा, वेरी गुड, ये बेस की तरह काम कर सकता है। और आप देख सकते हो ये क्या है हमारा, एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन क्यों बोल रहा हूं बेटा, बिकॉज आपको एक बात पता होगी कि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन टर्मिनल अल्काइन का, ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp कार्बन है। और sp कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो क्या होता है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये H नेगेटिव हाइड्रेट आयन क्या सोचता है, यार मैं कार्बन में तो अटैक नहीं मार सकता, एक काम करता हूं, मतलब कि इट्स लाइक कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, उसको तो मार तो नहीं सकते, बट उसमें मतलब थोड़ा सा तो उसको थोड़ा सा जैसे सुई तो चुबा सकते हो ना उसको, वैसे क्या होगा, H नेगेटिव यहां तो अटैक मार नहीं पा रहा, क्या करेगा, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को उठा के लेके चले जाएगा। अगर इसके H को यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहे तो ये वाला बॉन्ड पर कहां चले जाएगा, कार्बन पे, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव Li पॉजिटिव। सिंपल है बेटा। मतलब क्या हुआ कि यहां से एसिडिक हाइड्रोजन चलेगा और ये इसके सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि अगर हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है, अल्कीन के केस में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अल्कीन के हाइड्रोजन को हम इतना एसिडिक हाइड्रोजन मानते नहीं। तो ये एक बात बताओ मुझे कि इसको एसिडिक हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं, वेरी गुड, क्योंकि sp के अंदर जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो कितना बेटा, 50%, और जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है उतनी ज्यादा क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अगर इसकी ज्यादा है तो इधर क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन ज्यादा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है बेटा। अब तो हमेशा याद रखना, ये सिर्फ टर्मिनल अल्काइन के लिए होता है कि टर्मिनल अल्काइन वाले केस के अंदर रिडक्शन तो हो नहीं पाता, बट एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। बट इट्स लाइक कि हम बनाने गए थे मैगी, बन गया कुछ और, तो मम्मी आपको शाबाशी देगी क्या, नहीं 2-3 रख के देगी कान के नीचे।
क्यों? बिकॉज आपको जो काम दिया गया अगर आप वही नहीं कर रहे हो, उसके अलावा कुछ और करके आ रहे हो, क्या फायदा? ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ये क्या है, सब फालतू रिएक्शन, इस पे ध्यान नहीं देना। पर कभी भी अगर आपको लिख के आ जाए कि इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, ऑप्शन में अगर एसिड बेस रिएक्शन दे रखी है तो टिक मार देना, बट ऐसा कभी आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। और वैसे भी आपको पता है H नेगेटिव, इस पे तो अटैक मार ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन रिच पॉसिबल ही नहीं है भाई। अमीर को पैसे क्यों देगा? अमीर जाके गरीब को पैसे देगा ना। ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ पे बात क्लियर। अब हम यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अल्कोहल की रिएक्शन हो सकती है क्या? अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ आप अभी जल्दी देख के बता दो मुझे। दोड़ा अल्कोहल बना लेता हूं मैं, CH3 CH2OH। अब देखो बेटा, अब क्या होगा यहाँ पे H नेगेटिव आएगा, कहां से आएगा बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देने वाला है हमको? ये हमको देने वाला है H नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब ये तो हमको क्या देने वाला है? H नेगेटिव देने वाला है। अब आप ये सोचोगे कि ऑक्सीजन कार्बन से अटैच है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव हुआ, बट अब बात हमेशा याद रखना बेटा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्या मानते हैं? सबसे कम, क्योंकि एक स्केल होती है, उस स्केल पे हम लोग हाइड्रोजन को मानते हैं कि यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या सबसे लोएस्ट वैल्यू वाला है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे भी रिडक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हम यहाँ से निकाल ही नहीं सकते। बट क्या हो सकता है कि H नेगेटिव जाके इसका H उठा ले और यहाँ पे वापस से क्या हो जाए? एसिड बेस रिएक्शन हो जाए और एक ये सॉल्ट बन जाए। ठीक है, ये Li कहां से आएगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से आएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? सॉल्ट बन गया। बट आपको ये चीज नोट करनी है कि अल्कीन, अल्काइन और अल्कोहल, इन तीनों का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर नहीं सकता अकेले। पॉइंट याद रखना, अकेले। अगर सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस नहीं कर सकता। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर मैं कुछ एक जादुई चीज डाल दूं उसके अंदर, तो क्या होगा? उसकी पावर बढ़ जाएगी और उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। उससे पहले बेटा हम लोग पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, लिखना तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको बस जो लिखवा रहा हूं बस उतना लिख लेना, उसमें आपका सारा पॉइंट कवर हो जाएगा। अब लिख देना यहां पे कि रिएक्शन ऑफ alkene and alkyne with lithium aluminum hydride only। यहां पे प्लीज ये जो ओनली वर्ड है ना बेटा, इसको आप रेड पेन से लिखोगे। क्यों? बिकॉज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कीन और अल्काइन को रिड्यूस कर सकता है, बट अगर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें तो। अगर सिर्फ आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे कृपा लिख लेना, कृपा करके, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही रिएक्शन है बस। ठीक है, अब जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं बेटा। किस तरीके से लिखेंगे? और ये किस तरीके से लिखो यार? मैं नॉर्मली लिख लेते हैं। पहला RC⸻CH2। ठीक है बेटा, ये क्या हमारा अल्कीन है, इसका रिडक्शन करवाओ किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, सेकेंड इन प्रेजेंस ऑफ H+ वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? हाँ, कुछ नहीं लिखना, नो रिएक्शन लिखना है यहाँ पे, नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, सेकेंड यहाँ पे लिखना RC⸻CR। इसको भी ट्रीट करवाओ किसके साथ बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर सेकेंडली ट्रीट करवाना किससे? वाटर के साथ। कुछ होगा नहीं, टाइम पास हो रहा है बस, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ होगा ही नहीं, नो रिएक्शन लिखना मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब थर्ड आप लिखना ROH। अगर इसको ट्रीट करूं मैं किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और सेकेंड इसको ट्रीट करूं बेटा किसके साथ? हाँ, H+ वाटर के साथ। तो क्या होगा? ये बस बन जाएगा RO नेगेटिव Li पॉजिटिव। लिखना है यहाँ पे क्या? ओनली एसिड
base reaction will take place if acidic hydrogen is present। ठीक बेटा। और एक काम करते हैं हम, ये इसका टर्मिनल अल्काइन वाला भी लिख लेते हैं कि RC≡CH, इस तरीके से लिखना। और ये क्या हमारा एसिडिक, हाँ ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन, और इसको भी आप ट्रीट करवाओ किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड आप ट्रीट करवाओगे किसके साथ, हाँ H+ और वाटर के साथ। तो वापस से क्या होगा बेटा, RC≡C Li पॉजिटिव। लिख देना क्या, एसिड बेस रिएक्शन ओनली। अरे बात समझना बेटा, देखो यहाँ पे मैंने ये आपको लिखवाया है ना, अगर यहाँ पे आपको H+ दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये O- वापस से H+ लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर। और ये C- वापस से H+ लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइन के अंदर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। किस तरीके से, देखो इसको मतलब ये पॉइंट इसके बाद मत लिखना, इसको इस तरीके से लिखना कि इसको हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, इसको हम ट्रीट करवाते हैं H+ के साथ, तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ROH के अंदर। और सेम इसको भी आप ट्रीट करवा देना H+ के साथ, क्योंकि देखो सेकंड स्टेप में H+ डाल रखा है, वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RC≡CH के अंदर। बहुत सिंपल है ना, कुछ नहीं, मतलब आपको बस ये बताना था मुझे कि अगर सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो टर्मिनल अल्काइन हो या फिर अल्कोहल हो तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और आपने उसके अंदर H+ वापस से डाल दिया तो वापस से वो अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैसे याद तो रखना है, बट आपको सिर्फ देख लो, ऐसा होता है कि अल्कीन और अल्काइन के लिए आपको याद रखना है कि अल्कीन और अल्काइन को सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर सकता, अगर रिडक्शन करवाना है तो उसके साथ आपको कुछ डालना होता है। वो क्या डालते हैं अभी देखते हैं, पहले आप इसको नोट करें। ठीक है बेटा, हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब एक बात समझो बेटा कि आपको क्या करना है कि मेरे को आपके और आपके फ्रेंड के बीच की फ्रेंडशिप को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, मतलब आप लोगों के बीच में क्या करना है, मुझे आपकी फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो आप लोग भाई अलग हो ही नहीं रहे, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूं, क्या आपके बीच में कुछ दरार आए और मैं क्या करूं, फिर आपका आके बॉन्ड तोड़ लूं। ठीक है बेटा, अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे सोचो। अब यहाँ पे क्या बेटा, अब एक बात समझना, अगर आप हो, आप यहाँ पे हो और आपका फ्रेंड यहाँ पे है, बॉन्ड बहुत है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट मैं क्या करता हूं, मैं मार्केट से एक बंदे को हायर करके लाता हूं। ठीक है, उस बंदे का काम क्या होता है, वो जाके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में माहिर होता है। तो वो क्या करता है, वो आता है, वो आके क्या करता है, इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। और बेटा जैसे ही यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, मैं क्या करता हूँ, मैं मौके का फायदा उठाता हूँ, मैं हूँ बहुत गंदा आदमी, और सीधा पहुंच गया क्या क्या इसका बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। क्यों, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो चुका बेटा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है ना। बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से क्रिएट हुई, कोई थर्ड पर्सन, कोई एक थर्ड पर्सन जिसके वजह से क्या हुई, इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। मतलब मेनली अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि जो हमारी अल्कीन है, अल्कीन देखो बेटा क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं किसी तरीके से यहां पे क्या कर दूं, चार्ज का सेपरेशन कर दूं। चार्ज का सेपरेशन मतलब एक पे डेल्टा पॉजिटिव, दूसरे पे डेल्टा नेगेटिव। तो जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव अगर एक के ऊपर क्रिएट हो गया तो क्या होगा, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो H नेगेटिव है वो क्या कर देगा, जाके अटैक मार देगा और इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है बेटा, तो मतलब हमको मेनली करना क्या है कि इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करोगे, जैसे यहाँ पे मैं मार्केट से कोई और चीज लेके आया था, वैसे केमिस्ट्री में क्या करेंगे, हम कुछ दूसरा रिएजेंट डाल देंगे। और वो दूसरा रिएजेंट क्या होगा, आप कोई बता सकता है मुझे, थोड़ा सोच के देखो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बनाना है मुझे। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बनाना है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे ही आप अल्कीन के अंदर से थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लोगे, वैसे यहाँ पे कोई ना कोई कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा।
मतलब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन के पास कोई एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज डाल दो, और अगर आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन, और फिर आप आके अटैक मारेगा और यहाँ पे रिडक्शन क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मतलब एक बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन कौन सी आपको बताएं। वेरी गुड। बहुत से बच्चे चिल्ला के बोले होंगे कि सर लुईस एसिड काम में लेते हैं, क्योंकि लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना बेटा। तो लुईस एसिड हम यहाँ पे जो अल्कीन के रिडक्शन के लिए जो हमारा ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाएगा, या फिर इस रिएक्शन को जो प्रोसीड कराने में हेल्प करवाएगा, वो क्या यूज करने वाले हैं हम यूज करने वाले हैं AlCl3, और वो भी कैसा बेटा, अनहाइड्रस AlCl3 पहले भी हम देख चुके हैं, कहां देख चुके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन में यूज करते हैं, बहुत कॉमन रिएजेंट है, आपको पता होना चाहिए। AlCl3 इज वन ऑफ द बेस्ट लुईस एसिड जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसको हमेशा हवा से दूर रखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मॉइस्चर मिल गया इसको तो व्हाइट फ्यूम्स निकलती है इसमें से, और अगर मॉइस्चर के प्रेजेंस में आ गया बेटा ये, तो इसकी जो लुईस एसिडिटी है ये क्या हो जाती है, खत्म, क्योंकि मॉइस्चर मतलब वाटर, और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। अगर लोन पेयर इसको मिल गया बाहर से कहीं से, मतलब पता चला कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे पड़े बेचारा, कहीं और जाके ही अपना काम कर दिया, बट यहाँ पे कर ही नहीं पाएगा, है ना बेटा। वैसे हमेशा रखना, AlCl3 हम कैसा यूज करते हैं, अनहाइड्रस यूज करते हैं, ठीक है। और लिखा है अनहाइड्रस तो ठीक है, नहीं लिखा तब भी ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं, कभी कभार लोग इस पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। मैकेनिज्म देते हैं किस तरीके से AlCl3 इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला है, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के बाद फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उस मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठा के इसको क्या कर देगा, रिड्यूस मार देगा, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे वो टेक्निकल गुरुजी क्या बोलते हैं, आइए शुरू करते हैं। अच्छा बोलता है, ठीक बेटा। अब एक काम करते हैं अपन, पहले आपको सिस्टमैटिकली लिखवा देता हूं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लिखना भूलना मत बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट लिख देने का। जब भी मैं इंपॉर्टेंट लिखवाऊं आपको हेडिंग क्या डालोगे आप, वेरी गुड, क्या, रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जो कि हमारा लुईस एसिड इस केस के लिए क्या होने वाला है बेटा, AlCl3, क्या, अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मतलब क्या, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है, बेचारा सूखा है एकदम, ठीक है, एकदम ड्राई कंडीशन में। अब स्टार्ट करते हैं, दौड़ा एक नॉर्मल रिएक्शन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है, बहुत सिंपल अल्कीन, कौन सी, इथीन है। अगर मैं इसको ट्रीट करवाऊं किसके साथ बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फिर सेकेंडली मैं इसको ट्रीट करवा दूं H+ और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये भाई साहब कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे किसके अंदर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के अंदर। मतलब हमारी इथीन कन्वर्ट हो जा रहा है इथेन के अंदर, है ना। मतलब अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट होकर, जैसे आप देख सकते हो, डबल बॉन्ड हटके यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, है ना, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अब मैकेनिज्म देखिए किस तरह से काम करने वाला है। मैकेनिज्म बेटा बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो मैकेनिज्म को ना बहुत डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से मैं लिखवाऊंगा उस तरीके से याद रखना, तो कभी गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। अब बेटा पहले आपको मैं बता दूं कि एक्चुअली में होता कैसे, और हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। देखो बेटा क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है, AlCl3। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, AlCl और Cl ट्रायगोनल प्लेनर होता है, और बीच में ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सराउंडिंग में, और ये क्या होता है, एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड होता है। ये तो बात आपको पता है, ये छोटी छोटी बातें। अब ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब लुईस एसिड है। तो ये क्या करता है, इस अल्कीन के साथ एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है बेटा, वेरी गुड, वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की तरह होती है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलता हूं, CH2 ऐसा सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे आप इस तरीके से 3 Cl दिखा सकते हो,
और यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव। मतलब कि ओवरऑल क्या होता है कि डेल्टा पॉजिटिव ही क्रिएट हुआ होता है पूरे रिंग के अंदर। डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी हो सकता है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी हो सकता है, बट मैंने सिर्फ डेल्टा पॉजिटिव कहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, ठीक है बेटा। अब डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो गया, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, डेल्टा नेगेटिव, ये मान के चल लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एल्यूमिनियम, तो ये क्या हो रहा है, पार्शियली एक्सेप्ट कर रहे हुए 3 नंबर की रिंग बनती है। फिर क्या होता है, पीएच नेगेटिव आता है और आके अटैक मारता है, फिर रिंग क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर, देखो बेटा CH2H, और यहाँ पे क्या है CH2, और यहाँ पे AlCl3 और नेगेटिव चार्ज। अब एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के साथ अटैच है। हम सब जानते हैं कि कार्बन और एल्यूमिनियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। तो ये जो बॉन्ड होता है, ये एल्यूमिनियम होता है, काम कर अपने पास ले ले और मेरा भी नेगेटिव चार्ज लेके फंस जा। तो ये क्या हो जाता है बड़ा, CH3 CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव आता है, फिर क्या होता है, हम H+ डालते हैं, तो ये क्या कर लेता है, यहाँ CH2 नेगेटिव, जो कार्बन आयन है हमारा, ये CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये ऑफिशियल मैकेनिज्म इस तरीके से होता है, बट जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आगे में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम लोग दो किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, आप देखो बेटा, ठीक, ध्यान दो। अब इसको ले आओ पहले मैदान के अंदर, ले आए मैदान के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में AlCl3 को लेके आओ मैदान के अंदर, लेके आगे मैदान के अंदर AlCl ठीक है बेटा। देखो ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह। क्यों? बिकॉज ये है एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है बेटा, आपको पता है। अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे सिग्मा में पाई बॉन्ड है। अब क्या होता है, ये पाई बॉन्ड, ये कार्बन क्या सोचते हैं, काम करते हैं, हम एल्यूमिनियम को किसकी जरूरत है, हाँ वेरी गुड, एल्यूमिनियम को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। हम क्या करते हैं, अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके इसको देते हैं। बट एक बात समझो, ये वाले कार्बन, इस वाले पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है। तो क्या होता है, ये कार्बन बोलता है काम करता हूं कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम को दे देता हूं। अब देखो बेटा, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस एल्यूमिनियम को दे दिए, तो ये कार्बन क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहा है, पर साथ में साइड वाले का भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर उसने साइड वाले के भी इलेक्ट्रॉन लेके दे दिए, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मतलब कि अगर AlCl3 इस कार्बन से अटैच हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, अगर AlCl3 यहाँ पे अटैच हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। सिंस यहाँ पे दोनों कार्बन क्या है, सेम नेचर के, तो आप कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज या फिर कार्बोकैटायन बनाओ, कोई डिफरेंस बनता नहीं है। बट इन केस अगर आपको मैं इस तरीके से दे दूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बात समझो बेटा, अगर आप क्या करोगे, इस वाले कार्बन से अगर AlCl3 मतलब ये वाला पाई बॉन्ड देने के बाद AlCl3 यहाँ अटैच करोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। अगर आपने इस वाले कार्बन से AlCl3 को अटैच कर दिया तो क्या होगा, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके देगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा। तो बेटा दो केस बनेंगे देखो इसमें दो केस कैसे बनेंगे कि एक बार पॉजिटिव चार्ज बीच में और एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो देखो ये CH3 CH यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH2, या फिर क्या हो सकता है, या फिर इस तरीके से बन सकता है CH3 CH, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले से CH2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, CH और यहाँ पे CH2 प्लस। अब देखो बेटा, एक वाले केस में बीच में पॉजिटिव आया, एक बार लास्ट में पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे AlCl3 नेगेटिव अटैच होगा तो पॉजिटिव इस पे आएगा, और AlCl3 नेगेटिव बीच वाले पे अटैच होगा तो पॉजिटिव दूसरे वाले पे आएगा। अब बेटा बात समझो, हमेशा आपको वो पॉजिटिव चार्ज बनाना है, वो कार्बोकैटायन बनाना है जिसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वही क्या देता है, हमको मेजर प्रोडक्ट देता है। तो देखो बेटा, ये और ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है, ये। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कहां से मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इतना याद रखना हमेशा, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस आ नहीं रहा है, ये वाला एग्जांपल करेंगे तो हम लिख लेंगे। तो हमेशा याद रखना कि आपको AlCl3 ऐड होने के बाद कार्बोकैटायन कौन सा बनाना है, मोस्ट स्टेबल वाला, ठीक है बेटा। अभी सिंस यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, तो यहाँ पे तो हम कोई भी बना सकते हैं। तो देखो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड चलेगा एल्यूमिनियम के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, CH2 पॉजिटिव, ये CH2 AlCl3 नेगेटिव, ठीक है बेटा, कितना क्लियर है। अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोला रुक, आई एम कमिंग, आ गया भाई साहब, अब H नेगेटिव आ गया। ये हमको क्या देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको H नेगेटिव देगा। कहां से आया, लिख देना कि इट विल, ये आप लोग भूल जाओगे,
इट विल कम फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर क्या होगा, ये H नेगेटिव आएगा और तुरंत देखेगा अरे वाह पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ताजा ताजा अटैक मार दो, अटैक मार दिया। फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CH3 CH2 और यहाँ पे AlCl3 नेगेटिव। सिंपल है। अब कार्बन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, एल्यूमिनियम और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन को, एल्यूमिनियम तो एक मेटल है और मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेंगे, कार्बन के पास। इस स्टेप में क्या निकल गया, AlCl3 निकल गया। अब क्या बचा हमारे पास, CH3 CH2 नेगेटिव, और फिर हमने क्या किया है, H प्लस डाला हुआ है, H प्लस डाल दो। फिर क्या होगा कि ये जो कार्बन आयन है ये H प्लस है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH3 के अंदर। मतलब कि हमने क्या कर दिया, एक अल्कीन को रिड्यूस कर दिया किसके अंदर, अल्केन के अंदर। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि इस स्टेप में जहां भी आप AlCl3 लगाओगे, कार्बोकेटाइन हमेशा वहां बनाना जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये आपके रिएक्शन, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। अब एक काम करना, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करो और मुझे बताना कि आपकी हुआ ठीक होगा। बेटा कोई भी दिक्कत होती है तो बेझिझक नीचे कमेंट करके पूछा करो। ठीक है, शर्माना नहीं बिल्कुल भी, मैं मैसेज कर ले रहा हूं। अब आपको मैं रिएक्शन देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H लगाओ, CH2, ये लग गया आपका क्या, पहला आप डालना इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंडली आप ट्रीट करना है इसको किसके साथ, H प्लस और वाटर के साथ। ये पहली रिएक्शन है, सेम रिएक्शन आपको करवानी है बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपको क्या डालना है, उसमें AlCl3 डालो पहला, और फिर सेकेंड आप उसमें डालना H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपको कंपाउंड A और कंपाउंड B बताना मुझे। ठीक है, जल्दी से लिखो। तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखना, क्यों लिखा है बताता हूं इस फॉर्मेट में। पॉज करके अटेम्प्ट करेगा, मैं डिस्कस कर दूं। ठीक है बेटा, ये तो हमको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्केन को अकेला रिड्यूस कर सकता नहीं है। तो जो ए वाला है ये क्या होगा बेटा, ये नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब यहां देखो, यहां पे क्या होगा, पहले AlCl3 जाके एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि क्या है लुईस, हाँ वेरी गुड, ये हमारा है लुईस एसिड, और ये हमको क्या देने वाला है, ये हमको देने वाला है H नेगेटिव। तो पहले ये AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो कि एक लुईस एसिड है वो अल्कीन के पास जाएगा। अब बेटा देखो, अगर यहाँ पे AlCl3 लगा तो पॉजिटिव चार्ज, बीच में यहाँ लगा तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आप कार्बोटाइन कौन सा बनाओगे, बीच वाला। क्यों, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से ज्यादा इसके बोलता है, प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत सारे इफेक्ट हैं। ठीक है, GOC रिवाइज कर लेना। अब तो ये क्या होगा, पहले देखो CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाएगा CH2 AlCl3 नेगेटिव। अब क्या होगा बेटा, हाँ वेरी गुड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H नेगेटिव आएगा, अटैक मारेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और ये हमारा CH2 AlCl3। ठीक है बेटा, अब ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन मोनो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 नेगेटिव। फिर इसमें आप क्या करोगे, H प्लस डाल दोगे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से H प्लस उठा लेगा, क्योंकि कार्बन आयन है फटाक से उठा लेगा। कार्बन पे नेगेटिव याद रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। ठीक है, ये हमको याद है, कहां से याद है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे हमको क्या मिलता है, R नेगेटिव या फिर कार्बन नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होगी, जल्दी से छाप लो। अब सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना, अल्काइन के साथ भी सेम होने वाला है, बस आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड हटाओ, वहां पे एक्सेस लगाते जाओ और कुछ याद रखना नहीं। बट अगर सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आपको AlCl3 दे रखा है, इसका मतलब क्या, उसका रिडक्शन आपको करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मैकेनिज्म लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। चलो जल्दी से लिख देते हैं। ठीक है बेटा, चलो सुनो, क्या लिख रहे हैं हम लोग, हाँ, रिएक्शन
of alkyne with lithium aluminum hydride in क्या लिख देना प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, AlCl3 डेड कर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे R लगा दो, ठीक है, कुछ नहीं। अब इसमें आप क्या करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डालो और साथ में क्या डाल दो AlCl3। सेकेंड आप इसमें डाल देना क्या H+ और वाटर, क्योंकि इस स्टेप में हम क्या करते हैं, रिएक्शन को क्विंच करते हैं या फिर फिनिश कर देते हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल RCH2CH2R के अंदर, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन है, लिख लो। वैसे पूछेगा नहीं, ये इतना कभी पूछता नहीं, बट याद रखना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट AlCl3 के प्रेजेंस में अल्काइन को रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, अल्कीन के अंदर, ठीक है। सेम मैकेनिज्म है अल्कीन जैसे ही, और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट ये याद रखना आपको। और आपको एक और चीज लिखवा देता हूँ, इसका मैकेनिज्म याद रखना है, इससे आपको प्रोडक्ट याद रखना है। बिकॉज क्योंकि ये बहुत रेयरली पूछते हैं और इसमें मैकेनिज्म की नहीं जरूरत